श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी गुरु वशिष्ठ माताओं और अवधपुर वासियों के साथ प्रभु को मनाने अयोध्या वापस लाने के लिए जा रहे हैं। और आज का जो प्रसंग है, यहु कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सन्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई ही लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सन्मत सब कही, जय पितु देई राजु सोलही। राहु सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम गवनु बनयन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी अयानी, करि कुचाली अंतहु पछितानी। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहई सो अधम अयान साधु। करते हु राजु तो तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेहु। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। ये कौन कह रहा है? यह मुनिवर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी कह रहे हैं। भरद्वाज जी का प्रसंग, जब भरत जी प्रयाग में आते हैं, स्नान करते हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आते हैं कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि भर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। अब मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा। भरत जी ने जब मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम किया और भरत जी को दंडवत प्रणाम करते मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने देखा, तो भरद्वाज जी उन्हें यानी भरत जी को अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा और दौड़कर धाई उठाई लाई उरलीन है, दिन्हि असीस कृतार्थ कीन्हे। आसनु दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। भरद्वाज जी ने दौड़कर भरत जी को उठा लिया और उठाकर हृदय से लगा लिया।
ढाई उठाई लाई उर लीने, और दीन्ही असीस कृतार्थ कीन्हे, और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किए। और आसनु दीन नाई सिरु बैठे, मुनि भरद्वाज जी ने भरत जी को आसन दिया, और भरत जी सिर नवाकर इस तरह बैठे कि चहत सकुच गृह जनु भज पैठे, कि मानो भाग कर संकोच के घर में भरत जी घुस जाना चाहते हैं। भरत जी के मन में बड़ा सोच है, बड़ सोचू क्या कि मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। भाई भरत जी के मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। अब भरत जी के सील और संकोच को देखकर कि बोले ऋषि लख सीलु संकोचू। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि भरद्वाज जी बोले क्या कि सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। कि हे भरत सुनो, सुनो भरत, हम सब सुधि पाई, हम सब खबर पा चुके हैं, सारा समाचार पा चुके हैं कि विधि कर तब पर किछु न बसाई। भाई विधाता के कर्तव्य पर कुछ भी वश नहीं चलता। और आगे भरत जी से ऋषिवर कह रहे हैं, मुनिवर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुम गलानि जी जनि करहु, समुझि मातु कर तूत, तात कह कही दोषु नहीं, गई गिरामति धूति। माता की करतूत को समझकर उसे याद करके हे भरत तुम हृदय में ग्लानि न करो। हे तात, तात कह कही दोष नहीं, गई गिरामति धूति। कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दिया। भाई कैकेयी की बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। अयहु कहत भल कहे न कोऊ, लोक वेद बुध सन्मत दो। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, कोई भला नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई ही लोक वेद बड़ाई। किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर, तुम्हारे विमल जस गाई, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो पाई ही लोक वेद बड़ाई। लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सन्मत सबु कहई, जहि पितु देई राजु सोलहई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और इस सब यही कहते भी हैं कि जेहि पितु देई राज सोलहई, कि पिता जिसको राज्य दे वही राज्य पाता है। राउ सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, तुमको बुलाकर राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते, देत राज सुख धर्म बड़ाई, तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। भरत जी से कह रहे हैं कि राजा तो सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बनयन रथ मूला, जो सुनि सकल वेद सो भई सूला। भाई सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है। राम गवन वन
अनरथ मूला, अनरथ की मूल है, जड़ है। असो सुन सकल विश्व भई सूला, और जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई, सूल हुई। असो भावी बस रानी यानी, करि कुचाले अंतहु पछितानी। और वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। सो भावी बस, और रानी यानी बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। अंतहु पछितानी, अंत में पछताती है। अतहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहई सो अधम यान साधु। और उसमें भी तहु तुम्हार अलप अपराधु, कोई तनिक सा भी यदि अपराध कहता है या कोई तनिक सा भी अपराध कहे, कहई सो अधम अयान असाधु, तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। तो कहते हैं पाई ही लोको वेद बढ़ाई, कैसे पावेंगे? यह आगे विस्तार पूर्वक भरद्वाज जी ने कहा। भाई तुमको राज्य मिला, इससे सब सहमत हैं। पर यह श्री रघुनाथ जी के परम धर्म के प्रतिकूल है, इससे तुमने उसका त्याग किया। और यह यश गाकर दोनों क्यों न बढ़ाई पावे? कौन? लोक वेद सम्मत सब कही, लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावे। इससे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि तुम्हारी क्रिया लोक और वेद से भी ऊपर है, उससे भी भिन्न है। राउ सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। देत राजु सुख धर्म बढ़ाई, कहने का भाव कि सत्यव्रत है राजा जी, सत्यव्रती है, और उसके निर्वाह के लिए बुलाकर राज्य देते तो धर्म भी रहता और सुख तथा बड़ाई भी होती। अर्थात सब कहते कि पूर्व से प्रतिज्ञाबद्ध थे, उन्होंने ठीक किया, राजा दशरथ जी ने ठीक किया। अय्या तुमको बुलाकर राज्य सुख देते तो धर्म की बड़ाई ही होती, अथवा राज्य सुख देते, इससे तुम्हारी और प्रजा दोनों की धर्म में प्रशंसा ही होती। इससे उनके धर्म की बड़ाई होती, कुछ अधर्म न था और तुमको भी सुख होता, धर्म भी रहता और बड़ाई भी थी, कोई दोष नहीं था। राम गवनु बनयन रथ मूला, जो सुनि सकल बेसो भई सूला। राम गवनु बनयन रथ मूला, भाई कैकेयी ने स्वयं कहा कि कछुक काज विध बीच बिगाड़ो, कि राजा की मृत्यु हुई। भाई वन गमन से यह अनर्थ हुआ और जड़ चेतन सभी को शोक हुआ, नहीं तो तुम्हें बुलाकर राज्य देते ही। असोभावी बस रानी यानी, करि कुचाली अंतहु पछितानी। भाई पहले विधाता पर दोष धरा, विधि कर तब पर कछु न बसाई, फिर सरस्वती जी पर दोष रखा, गई गिरा मति धूति। और फिर लोक मत में कैकेयी पर कि यहो कहत भल कही न कोऊ, और सिद्धांत में भावी पर दोष को रखा कि सो भावी बस रानी यानी। और फिर कहते हैं कि तहु तुम्हार यलप अपराधु, कहई सो अधम यान साधु। भाई भावी वश कैकेयी ने कुचाल की, कैकेयी ने भावी वश कुचाल किया, पर उस कुचाल में तुम्हारा किंचित भी सम्मत नहीं था। और जो कोई सम्मत कहे वह अधम है, अयान है, यानी अज्ञानी है, असाधु है।
भाई अधम अर्थात नीच तमोगुणी राक्षसों के समान, अज्ञानी और असाधु असत मार्गी। तो इसको कहने के पीछे का भाव कि वह उत्तम पुरुषों, ज्ञानियों, सन्मार्ग वर्तियों में बैठने के योग्य नहीं है, वह उनके बीच बैठने न पावेगा। भाई मनुष्यों में अधम, ज्ञानियों में अज्ञानी और साधुओं में असाधु माना जाएगा। यह कर्म कांड से अधम, ज्ञान में अज्ञानी, उपासना में असाधु है। और फिर मुनिवर भरत जी से कह रहे हैं कि करते हु राजुत तुम्हिन दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। कि यदि तुम राज्य करते, मुनिश्रेष्ठ भरत जी से कह रहे हैं कि यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न होता। करते हो राज तो तुम्हें ही न दोषु, तुमको कोई दोष ना होता। और राम ही होत सुनत संतोषु, और ये सुनकर श्री राम जी को संतोष होता। तो अब यति कीन्हु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। और अब तो हे भरत, अब अति कीन्हु भरत भल, अब तो हे भरत तुमने बहुत ही अच्छा किया, अति भल किया। तुम्हें उचित मत एहु, यह मत तुम्हारे योग्य ही है कि सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। भाई यह मत तुम्हारे योग्य ही है कि रघुवर चरण में प्रेम होना संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। फिर आगे कहते हैं कि सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। सो वह तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान कौन अत्यंत बड़ भागी है, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारी आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, यह तुम्हारे आचर जुन ताता, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम हो कौन? दशरथ सुवन, दशरथ जी के पुत्र, राम प्रिय भ्राता और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी आगे भरत जी से कह रहे हैं कि करते हु राजु तो तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। भाई दोष न होने का कारण तो कह चुके कि लोक वेद सबका सम्मत है, लोक वेद सम्मत सब कहि, जेहि पितु देई राज सो लहई। कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है, और तुमको पिता ने दिया ही है, तो दोष तो कोई है नहीं, कोई दोष नहीं। करते हो राज तो तुम ही न दोषु, तुमको कोई दोष नहीं। और फिर कहते राम ही होत सुनत संतोषु। श्री राम जी ने कैकेयी और वाल्मीकि जी से कहा ही है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और कहते हैं भाई भरत यश राव, और सब मम पुण्य प्रभाव। भाई भरत जी को तो संदेशा भेजा ही है कि नीति न तजिए राज पद पाए, पालेहु प्रजय करम मन बानी। ये दोनों चीजें संदेशा भेजा है भरत जी के लिए, इसलिए भरत जी प्रसन्न कि इस कृत्य पर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होंगे ही। तो अब अति कीन्हु भरत भल, तुम्हि उचित मत एव, सकल सुमंगल मूल जग,
रघुबर चरण स्नेहु। अर्थात राज्य करते तो भला था, भल था, और श्री राम चरणानुराग किया, रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग किया, उसे छोड़ दिया राज्य को, यह अति भल किया। भाई राज्य पितृभक्ति सामान्य धर्म था और यह भागवत धर्म विशेष है, इसलिए अति भल है। फिर श्री राम चरणानुराग संपूर्ण सुंदर मंगलों का मूल है, इसलिए यह कर्तव्य अत्यंत भला है। और फिर कहते क्या है कि सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। भाई जीवन और प्राण प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं या प्रयुक्त होते भी हैं। जीवन है, प्राण है, परम प्रिय है, प्राणाधार है। पर जीवन जिसके कारण कोई जीता रहे, जीवित रखने वाली वस्तु प्राण का अवलंब, प्राण का आधार। और प्राण शरीर की वह वायु जिससे मनुष्य जीवित रहता है, और वह जो प्राणों के समान प्यारा हो वह परम प्रिय। तो यहां भाव है कि राम पद प्रेम ही तुम्हारे प्राण और प्राणों का अवलंब है। मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुम राम प्रेममय हो। भाई संसार में धन, जीवन और प्राण तीन ही प्यारे हैं। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा। संसार में धन, जीवन और प्राण तीन ही प्यारे हैं। इससे इन्हीं तीनों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और रघुवर पद प्रेम ही तुम्हारे जीवन, धन और प्राण है। तो यह तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। दशरथ जी के पुत्र हो जिन्होंने राम के लिए प्राण दे दिए, और तुमने राज्य छोड़ दिया, तो क्या आश्चर्य, इसमें कौन सा आश्चर्य। भाई उन्हीं के पुत्र तो हो। फिर राजा दशरथ जी के लिए कह रहे हैं कि दशरथ सुवन, अर्थात जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भे आए। तो उनके पुत्र होकर तुम रामानुरागी क्यों न हो। फिर राम के भाई, और वह भी प्रिय भाई, राम के भाई ही नहीं, प्रिय भाई। श्री राम जी पिता की आज्ञा मानकर राज्य को छोड़ वन को चल दिए, और तुम दिया हुआ राज्य छोड़ श्री राम जी के लिए वन को जाते हो। और श्री राम जी को अच्छा नहीं लगा कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, और तुमको अच्छा न लगा कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, कि इसको तोड़कर तुम राज्य लो। भाई प्राण के हेतु जीवन है, और जीवन के हेतु धन, और धन से अधिक जीवन, जीवन से प्राण। भाई धन से जीवन अर्थात अन्न होता है, और अन्न में प्राण है। तो यहां भरत का प्रेम समस्त मुनियों, भक्तों और भूत भावन भगवान शिव जी के प्रेम से भी अधिक दिखाया। कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। भाई मुनियों के धन है, भक्त जनों के सर्वस्व है, और शिव जी के प्राण हैं। और आपके मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं कि आपके तो धन, जीवन और प्राण सभी कुछ हैं। श्री राम चरणानुरागी की बात किया कि श्री राम चरणानुराग रूपी पदार्थ बड़े भाग्य से मिलता है। तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय, बड़े भाग्य अनुराग राम सन होए। और तुमको तो रामचरण स्नेह रूपी धन, जीवन, प्राण प्राप्त है, तब तुम, और तुमसे भारी भाग्यवान कौन हो सकता है। भूरि भाग भाजन भयऊ। शिव जी के प्रेम से भी तुम्हारा प्रेम श्रेष्ठ है, इसलिए तुमसे भूरि भाग्यवान
और कोई दूसरा नहीं। तो सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। जान मरमु नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हरे अनुरागा। तुम पर यस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह नहीं अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। हे भरत सुनो, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान कोई भी प्रेम का पात्र नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। लक्ष्मण श्री राम और श्री सीता जी को अत्यंत प्रीति से सारी रात तुम्हारी सराहना करते करते बीत गई। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हरे अनुरागा। प्रयाग में स्नान करते समय हमने इस भेद को जाना। भरत जी से कह रहे हैं कि जब प्रयाग में स्नान कर रहे थे तो प्रयाग में स्नान करते समय हमने इस भेद को जाना कि प्रभु श्री राम तुम्हारे प्रेम में डूब जाते थे। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा, मग्न हो जाते थे। और तुम पर यस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम्हारे ऊपर रघुवर का ऐसा ही स्नेह है जैसा कि संसार में मूर्ख यानी देहाभिमानी, जो देह के अभिमानी लोगों को सुख पूर्वक जीवन पर स्नेह होता है। यह नहीं अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। यह श्री रघुनाथ जी की कुछ अधिक यानी अतिशयोक्ति बड़ाई नहीं कर रहा हूं। भरद्वाज जी कह रहे हैं क्यों? क्योंकि श्री रघुराई यानी श्री राम जी तो शरणागत के कुटुंब भर के पालने वाले हैं। तो फिर तुमसे प्रणत शिरोमणि पर ऐसा स्नेह रखे तो क्या बड़ी बात है। भाई अभी तक श्री भरत जी की प्रीति श्री राम जी में कही, अब श्री राम जी का भरत जी में प्रेम कहते हैं कि प्रेम पात्र तुम सम को नाही। अर्थात प्रेम पात्र श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी हैं, पर उनके रहते हुए भी तुम्हारी याद में सारी रात व्यतीत कर दी। इससे जान पड़ा, इससे मालूम हुआ कि तुम्हारे समान वे भी प्रिय नहीं, यानी श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी भी, और न कोई और ही है। श्री रघुनाथ जी ही का प्रेम तुम पर है। श्री सीता लक्ष्मण जी रुष्ट न हो यह भी संदेह ना करो, क्योंकि वे बड़े प्रेम से तुम्हारी प्रशंसा रात भर करते रहे। इससे उनका भी तुम पर प्रेम होना सिद्ध हो रहा है। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी रामानन्य हैं, और यहां लक्ष्मण जी का नाम पहले कहने के पीछे जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी का नाम पहले कहा कि लखन राम सीतहि अति प्रीति, तो यहां लक्ष्मण जी का नाम पहले कहने का भाव यह भी कि ये शुद्ध रामानुरागी हैं। लक्ष्मण जी शुद्ध रामानुरागी हैं। यदि भरत जी रूखे रामानुरागी होते, उनका सच्चा स्नेह श्री राम जी में न होता,
या जरा सा भी कसर होती तो कदापि न सराहना करते। सो उन्होंने ही पहले तुम्हारी प्रशंसा किया। वो आगे कह रहे हैं कि जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। भाई मन का मर्म स्नान करने के समय भी मिला हुआ कुछ इस तरह कि प्रयाग स्नान में जब पंडों ने संकल्प जैसे ही पढ़ना शुरू किया कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, तो त्यों जैसे ही भरत खंडे में भरत शब्द कान में प्रभु श्री राम जी के पड़ा, त्यों ही प्रभु श्री राम तुम्हारे प्रेम में डूब गए। अब बारंबार प्रेम में मग्न हो जाते थे। यह संकल्प भी तो कई बार पढ़ा गया क्योंकि लक्ष्मण जी निषाद जी भी साथ थे और साथ ही यात्री भी स्नान करने को रहे होंगे। भाई अनुराग में डूबना यह कि रोमांच प्रेमाश्रु गदगद स्वर शिथिल तन, यह सब दशा हो जाती। जाना मर्म नहात प्रयागा, तो उसका भाव भी यह है कि प्रयाग भर ने इस मर्म को जाना, खाली हम ही ने नहीं जाना, हमने ही नहीं जाना। अब भरत जी का नाम ले लेकर गोता लगाते थे और आनंद में मग्न हो जाते थे। भरत जी से कह रहे हैं भरद्वाज जी कि तुम्हारे अनुराग रूप प्रयाग में नहाकर मग्न हो जाते थे। अर्थात कहते कहते वाणी रुक जाती थी, बोल बंद हो जाता था, कंठ गदगद हो जाता था। इससे मर्म को जाना। और यहां प्रशंसा करना नहाना है और चुप हो जाना मग्न होना है। भाई त्रिवेणी स्नान के समय मर्म जानने में शंका उठाकर कि भरद्वाज जी तो वहां थे नहीं, उन्होंने इसका समाधान किया। किसी से साथ रहे होंगे, उनके द्वारा जाना या सर्वज्ञ हैं, अपनी ज्ञान चक्षु से जान गए, पर इसका क्या सबूत कि साथ नहीं थे। प्रातः काल साथ ही स्नान को गए हो, यह भी संभव है क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु श्री राम परब्रह्म है और इनका उनमें बड़ा प्रेम कह ही चुके। और फिर यमुना जी को देखते ही स्मरण हुआ कि वे प्रेम में मग्न हो गए, इससे हमने जाना। भाई श्री यमुना जी का श्याम रंग देखकर जल में डूबने लगे, अर्थात बार बार गोता लगाने लगे। उस समय लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का बाह पकड़कर उनको स्थिर किया, डूबने से बचाया। अब बताइए कि जो भव सागर को के सिंधु को पार कराते हैं वो कहीं डूब सकते हैं, लेकिन आपके प्रेम में, आपके अनुराग में गोता लगाते लगाते ऐसे लगा मग्न हुए। प्रभु श्री राम का आप में ऐसा अगाध प्रेम है। भरद्वाज जी ने लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी द्वारा सारी रात भरत जी की सराहना करते हुए सुनकर यह तो निश्चय कर ही लिया। कि लखन राम सीत ही अति प्रीति, निसि सब तुम्हें सराहत बीती। कि भरत के समान श्री राम जी का प्रेम पात्र दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि भरत उनको भी प्यारे हैं, यानी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को भी। उनके प्रिय लक्ष्मण सीता जी को भी प्रिय हैं। तब प्रयाग नहाते हुए कौन सी नई बात जानी जो कहते हैं कि जाना मर्मु नहात प्रयागा। उत्तर यही कि मुनि ने सोचा कि भरत के रंग सा यमुना जल को देखने से जब इनको इतनी प्रीति हो रही कि भरत के अनुराग में मग्न हुए जाते हैं, तब तो जैसे जड़ मनुष्य को सुख जीवन पर प्रीति होती है, वैसी प्रीति भरत पर है। यह मर्म मुनि जी को उस समय मालूम हुआ, जबकि दूसरे दिन मुनि जी के साथ त्रिवेणी स्नान को गए। राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाई।
तो तुम पर यस स्नेह रघुबर के, इस प्रकार का स्नेह है कि सुख जीवन जग जस जड़ नर के। भाई मूर्ख, अज्ञानी, देहाभिमानी, इंद्रिय विषय में आसक्त जो लोग हैं वे सुखपूर्वक जीवन हो, अर्थात भोजन, वस्त्र, शैया, आरोग्यता आदि का शरीर को सुख हो, बस यही उनका जन्म लेने का उद्देश्य है। चाहे धर्म जाए, अपमान हो, इसकी कोई परवाह नहीं। देहाभिमानी जो हैं, उन देहाभिमानियों को शरीर सुख और जीवन यानी आयु प्रिय होता है। ये तीर्थ में जाकर सुख और आयु की वृद्धि ही मांगते हैं। वैसे ही श्री राम जी तुम्हारे प्रेम की और तुम्हारी वृद्धि मांगते हैं। से वही लखन सी रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। भाई दुख का जीवन तो ज्ञानी और अज्ञानी किसी को प्रिय नहीं, फिर ऐसा उदाहरण क्यों दिए? इसका उत्तर है कि ज्ञानी न सुख में सुखी और न दुख में दुखी, मूर्ख सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। सुख हर सही जल दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। इसी से वह सुख की चाहना करते हैं। ज्ञानी किसी की चाहना या उपेक्षा नहीं करते, बस यही दोनों में अंतर है। और फिर कहते हैं यह न अधिक रघुबीर बड़ाई। भाई पहले भरत जी के संबंध में कहे थे कि यह तुम्हारे आचरज ताता, उसी की जोड़ में यहाँ राम जी के संबंध में कहा कि यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भाई श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालन करने वाले हैं। तो तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। भाई हे भरत, मेरा मत तो यह है कि तुम तो मानो शरीर धारण किए हुए मूर्तिमान राम प्रेम ही हो। तो तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित, भय समऊ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए समझ में यह कलंक है। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश, और हम सब के लिए यह उपदेश है। राम भगति रस सिद्धि हित, भय समऊ गणेश। श्री राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए यह समय ही श्री गणेश हुआ, अर्थात राम भक्ति की प्राप्ति का पाठ आज हमने तुमसे श्री गणेश किया है, यानी हमने सीखा है, प्रारंभ किया है। तो कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। भैया मेरा मत है, दूसरे का कहा सुना नहीं कहता, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। राम स्नेह ही शरीर धारण करके प्रकट हुआ है। कहने का भाव, और लोग प्रेम को धारण करते हैं और तुम तो साक्षात राम प्रेम हो। कहने का भाव कि जिसको राम प्रेम देखने की चाह हो वह तुम्हारा ध्यान कर ले, तुम्हारे प्रेम का ध्यान कर ले, तो वह जान जाएगा कि राम प्रेम कैसा होता है, उसको कैसा प्रेम करना चाहिए। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्धि हित, भय समऊ गणेश। भाई तुम कह कलंक यह, अर्थात जिसको तुम कलंक मान रहे हो वही तो हमको उपदेश रूप है, हमारे लिए शिक्षाप्रद है। अर्थात इसके द्वारा तुम हमारे उपदेशकर्ता उपदेष्टा हुए, और यह से क्या कलंक जनाया। भाई भरत जी की माता ने कुल परंपरा को तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए श्री राम जी को वन और श्री भरत जी को राज्य दिलाया, और इस सब अनर्थ के कारण हम ही हैं।
या पिता माता गुरु स्वामी की आज्ञा न मानी, यह कलंक है। अथवा राज्य कलंक है, अथवा माता के त्याग का कलंक है। माता का भी त्याग किया भरत जी ने। और इनसे उपदेश क्या और कैसे हुआ? तो इससे कई उपदेश और कई रूप में, जैसे कि कैकेयी स्वार्थ परायणा हो, राम अभिमुख हुई, तो उसका फल हुआ कि लोक परलोक दोनों बिगड़े। लोक में अपयश मिला, और जिनके लिए उसने सुख चाहा उनका अपना पूर्व सुख भी गया। वे वन में कष्ट पा रहे हैं। परलोक यह कि पति से विमुख हुई, पुत्र ने भी त्याग दिया। इससे हमको उपदेश हुआ कि कभी भूल कर भी स्वार्थ में न रत हो, नहीं तो भगवत विमुख हो जाएंगे। दूसरा उपदेश, पिता गुरु आदि की आज्ञा मानना सब धर्मों में शिरोमणि है। पितु आयस सब धर्म टीका। और आज्ञा न पालन करना अधर्म है, पाप है, उससे अपयश होता है। पर तुमने तो राम सम्मुखता का बाधक जानकर इनकी आज्ञा का भी तिरस्कार किया और राज्य न ग्रहण किया, और आज्ञा पालन को परमहानि समझा। अपयश को भी न डरे, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, और आपका सिद्धांत यही रहा, बादि मोर सब बिनु रघुराई। तुम तो परमार्थ परायण हुए। तुमने लौकिक धर्मों का त्याग करके भगवत शरणागति परम धर्म को ही ग्रहण किया, और उसका फल यह हुआ कि तुम्हारा वह कलंक भूषण बन गया, भूषण हो गया। हमको यह शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली? कि प्रभु की शरणागति में जो कोई बाधक हो वह सर्वथा त्याज्य है, चाहे वह कैसा ही पूज्य क्यों ना हो। भगवत परायण होने में लोक और परलोक दोनों बनते हैं। कि मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। तो जिनका नाम स्मरण करने वाले को, मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जिनका नाम स्मरण करने वाले को यह फल प्राप्त होगा, उसको स्वयं वह फल क्यों न प्राप्त हो। कहने का भाव कि तुमने राज्य को कलंक माना, तभी उसका त्याग किया। हमें उपदेश हुआ, राम प्रेमी भरत ने ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा धर्म नीति से प्राप्त पिता दत्त राज्य तक त्याग दिया, तो हम लोगों को आश्रम आदि में भी ममता नहीं करनी चाहिए। माता के त्याग से उपदेश मिला, राम विरोधी पूज्य का भी त्याग उचित है। इसका एक और अर्थ कि तुमको कलंक हुआ, इसी से हमको राम भक्ति के लिए आज उपदेश मिला, हमारे लिए उपदेश हुआ। न कलंक लगता, न तुम यहां आते, न लोगों को शुद्ध प्रेमा भक्ति का मार्ग मालूम होता। और यह कलंक हमको उपदेश हुआ क्योंकि उससे हमें प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हुई। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगट्यु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। और यह समय गणेश हुआ क्योंकि तुम्हारे वैराग्य को, तुम्हारे प्रेम को देखकर यह भक्ति हुई। इसी तरह जो कोई तुम्हारे वैराग्य, तुम्हारे अनन्य प्रेम, शुद्ध शरणागति तथा तुम्हारी इस समय की दशा का स्मरण करेंगे और उसका अनुकरण करते हुए राम भक्ति पथ पर आरूढ़ होंगे, वे अवश्य राम भक्ति पावेंगे और उन्हें लोक परलोक दोनों में लोक धर्म त्याग से अपयश न होकर यश और सुख ही प्राप्त होंगे। गीता में भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब यहां एक प्रश्न उठता है, भरद्वाज जी तो श्री भरत जी को सर्वथा निर्दोष मानते हैं, तब तुम कह भरत कलंक या से किस कलंक पर लक्ष्य किया? तो उसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि कलंक शब्द का एक अर्थ सिद्ध भी है। करत न समुझत झूठ गुण, सुनत होत मति रंग,
पारद प्रगट प्रपंचमय सिद्धि नाउ कलंक। श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुम तौ भरत मोर मत एहू, यही तो कह रहे हैं। और धरे देह जनु राम सनेहू। इतना ही नहीं, तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्धि हित भाय समऊ गणेश। अर्थात औरों के मत से तो आप राम प्रेम मूर्ति तनुवाही और श्री प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है ही, और आपके मत को जगत विख्यात ज्ञानी ऐसा मानते ही हैं कि परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहिलख परत भरत मत एहू। और मेरे मत से भी भरद्वाज जी कह रहे हैं कि आप साक्षात श्री राम स्नेह यानी प्रेम के अवतार विग्रह ही हैं। इसलिए आपको तो यह राम भक्ति कलंक अर्थात सिद्धि ही है, परंतु आपका यह प्रेममय आचरण व्यवहार हम सबको माया त्याग का उपदेश दे रहा है। वशिष्ठ जी ने भी कहा ही है कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। भाई आत्यंतिक मोक्ष अर्थात अक्षुण नित्य भगवत कैंकर्य सानिध्य प्राप्ति ही राम भक्ति रस की सिद्धि है। राम भगति रस सिद्धि हित भाय समऊ गणेश। गणेश जी सिद्धि के देने वाले हैं। कार्य सिद्धि के लिए गणेश जी का स्मरण किया जाता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, तो प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः करते हैं, यह लोक रीति है। वैसे ही राम भक्ति रस के सिद्धि करने के लिए यह समय गणेश रूप है। कहने का भाव कि जो भक्ति चाहे वे तुम्हारे इस समय की भक्ति का स्मरण करके भक्ति पथ में पैर रखें तो उन्हें सब प्रकार की भक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। भक्ति रस के से भक्ति के पांचों रस कौन कौन से? शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार रस का अर्थात पंच रसात्मिका प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति, पारा, सोना, चांदी, मूंगा आदि जो फूंके जाते हैं उनको भी रस व रसायन कहते हैं। तो रस और सिद्धि इन दोनों शब्दों से मालूम होता है कि रसायन सिद्धि से यह रूपक बांधा गया है। भाई मारे हुए पारे का नाम कलंक है। यहां भी कलंक शब्द है तो उस कलंक यानी पारा की राख से स्वर्ण यानी रस की सिद्धि होती है, तांबे से सोना बन जाता है। वैसे ही इस कलंक से राम भक्ति रस की प्राप्ति हुई। तुम कह भरत कलंक, भाई तुम राज ग्रहण को वारुणी ग्रहण के समान कलंक मान रहे हो। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी कहते हैं कि यही बात हम तपस्वियों के लिए उपदेश है कि रामानुरागी रमा विलास को वमन की भांति त्याग करें। इतना ही नहीं, और भी एक बड़ी भारी बात हुई। भाई प्राचीन कवियों ने भक्ति को भाव माना, आलंबन उद्दीपना आदि के स्पष्ट न होने से उसे रस नहीं माना। भरद्वाज जी कहते हैं कि तुम्हारे कारण अब राम भक्ति की इसमें गणना हो गई, इसलिए राम भक्ति रस सिद्धि के लिए यही समय श्री गणेश हो गया। अब भक्ति रस मानी जाएगी। तो भक्तजन अब आगे भरत जी से और क्या कहते हैं उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।